Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि जीके, जीएस, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे भारत में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है रिवर्स ऑफ इंडिया को, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को। पहला जो है वो हिमालय रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है और दूसरा है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। दो तरह के रिवर सिस्टम है, पहला हिमालय रिवर और दूसरा पेनिसुलर। अब हम पढ़ते हैं हिमालय रिवर के बारे में, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय एंड फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन। इसका मतलब ये है कि जो हिमालय रिवर सिस्टम में जितनी भी रिवर्स आती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हिमालय रीजन से, जो कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से, पिघलने से जो रिवर का फॉर्मेशन होता है उसमें जितनी भी रिवर आती हैं वो हिमालय रिवर सिस्टम में आती हैं, ठीक है। और वो कहाँ फ्लो करती हैं? वो नॉर्दर्न प्लेन में फ्लो करती है। इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जैसे आप गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दीज आर दोज रिवर विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय रीजन, और ग्लेशियर के पिघलने से, मेल्ट होने से ये इन सब रिवरों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हिमालय रिवर सिस्टम में बहुत सारे रिवर सिस्टम आते हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम, जिसको हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, ये इसमें जो है, इसमें भी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम की जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे झेलम, रावी, चिनाब, है ना, ब्यास, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में बहुत सारे ट्रिब्यूटरी आते हैं, जैसे यमुना हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। ये सारे जो रिवर हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है, और ये सब मिलके क्या बनाती हैं? गंगा रिवर सिस्टम। यमुना रिवर सिस्टम में यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है, केन, बेतवा, ये सब जो रिवर है वो यमुना रिवर सिस्टम है। और चौथा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और सब मिलके जो रिवर सिस्टम बनाती है, जैसे तिस्ता हो गया, लोहित हो गया, दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आते हैं। तो हमने बेसिकली हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हिमालय रिवर सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम दो टाइप के रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया में। एक तो हमने हिमालय रिवर सिस्टम पढ़ा, दूसरा पेनिसुलर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम, ठीक है। दीज डू नॉट ओरिजिनेटेड इन ग्लेशियर। हमने हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वो ओरिजिनेट कहाँ हो रहे थे? ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रहे थे, लेकिन ये ओरिजिनेट नहीं कर रहे हैं ग्लेशियर से। वहाँ क्या हो रहा था कि जब हिमालय में जब ग्लेशियर पिघलता है और उससे जब नदियाँ बनती हैं तो वो हिमालय रिवर सिस्टम में आती है, लेकिन ये ग्लेशियर से नहीं बनती हैं। ये क्या होती हैं कि बेसिकली ये डिपेंड करती हैं रेन पर। ये क्या होती है? ये रिवर सिस्टम रेन फीड होती है, बारिश के पानी से बनती है। और ये रिवर जो होती है जनरली समर सीजन में अपने पानी इनमें कम हो जाती है, ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती है इनकी पानियाँ, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, और भी सारे इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं हम। पेनिसुलर रिवर सिस्टम में क्या होता है कि ये जनरली क्या होती है, पेनिसुलर ड्रेनेज और रिवर सिस्टम क्या होता है, इमर्ज मेनरली फ्रॉम वेस्टर्न घाट। जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम में जो रिवर्स होते हैं वो जनरली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वेस्टर्न घाट से। और हिमालय रिवर सिस्टम में कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे थे? हिमालय वाले एरिया से, ठीक है। Since the Western Ghat form a water divide, these rivers either flow eastward into the Bay of Bengal or into Arabian Sea towards west. Peninsular river system rain feed river.
अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जनरली ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं, और या तो ये अपना पानी कहाँ तक ले जाते हैं, या तो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी उनका जाता है, और या तो अरेबियन सी में। जनरली मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर सिस्टम का जो रिवर होते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। बस कुछ ही रिवर है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी जो कि वेस्ट फ्लोइंग होते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर होती है वो क्या है, नर्मदा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मेजर पेनिसुलर रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। बहुत जगह कावेरी के से भी स्टार्ट होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दीज फोर रिवर इज अ मेजर रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। दे ड्रेन इनटू ए बे ऑफ बंगाल एज दे फ्लो ईस्टवर्ड। जब ये ईस्टवर्ड फ्लो करेंगे, ठीक है, जब वो ईस्ट के साइड इस तरफ फ्लो करेंगे, सपोज ये अगर इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, और ये जनरली जब ईस्टवर्ड फ्लो करेंगे तो ईस्टवर्ड फ्लो वाले जो रिवर होते हैं वो अपना ड्रेन कहाँ करते हैं, अपना पानी कहाँ ड्रेन करेंगे, बे ऑफ बंगाल में करेंगे। और जो वेस्ट फ्लोइंग होंगे वो कहाँ करेंगे, अरेबियन सी में। तो they drain into Bay of Bengal as they flow eastward on the plateau and make deltas at their mouth। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, जो कि पेनिसुलर इंडिया की ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, वो जो है जब ईस्ट फ्लो करेंगे तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे, और जो वेस्ट फ्लोइंग होंगे, जो पश्चिम के डायरेक्शन में घूमेंगे और जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो एश्चुरी बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें से एग्जाम्पल है नर्मदा, ताप्ती, ये क्या बनाते हैं, एश्चुरी बनाते हैं, और वो कहाँ बनाएंगे, अरेबियन सी के पास। तो ये आपको समझ में आ गया कि डेल्टा का फॉर्मेशन कौन से रिवर करते हैं, जो वेस्ट फ्लो करते हैं, जो ईस्ट फ्लो करते हैं, सॉरी, और जो वेस्ट फ्लो करेंगे वो क्या बनाते हैं, एश्चुरी बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एश्चुरी। चलिए नाउ मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे और एमसीक्यू के थ्रू अपने इंडिया के जितने भी रिवर है उसके बारे में समझते हैं। और ये सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं, या अदर टीचिंग एग्जाम हो गया। इसके लिए आपको इन सब एमसीक्यू को बढ़िया से पढ़ना है और आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली इन इंडिया। रिफ्ट वैली में कौन सी ऐसी रिवर है जो कि फ्लो करती है। ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी यमुना। तो इसका आंसर है नर्मदा। नर्मदा जो है वो कहाँ है, वो क्या फॉर्मेशन करती है, रिफ्ट वैली का। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये सतपुरा रेंज है और ये विंध्यास रेंज है। विंध्यास रेंज के साउथ में क्या पड़ता है, सतपुरा रेंज, और इन दोनों रेंज के बीच में ये रिवर क्या होती है, फ्लो करती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू एमपी से, मध्य प्रदेश से ये फ्लो करती है। कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है ना। और ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो रिफ्ट वैली कौन बनाती है, कौन से रिवर बनाती है, नर्मदा। रिफ्ट वैली इज ए लो लैंड रीजन दैट फॉर्म वेयर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट मूव अपार्ट। अब रिफ्ट वैली होता क्या है ये आप समझिए। रिफ्ट वैली क्या होता है कि जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट मूव करते हैं, और मूव करने से जो डिप्रेशन फॉर्म्ड होता है वो क्या बनाता है, रिफ्ट वैली मत। अब यहाँ पर आप देखो ये दो माउंटेन रेंज है, और अर्थ के प्लेट के मूव होने से ये इनके बीच में ये जो डिप्रेशन ओरिजिनेट हुआ है, इसी को रिफ्ट वैली, और इसमें ये रिवर फ्लो करती है। कौन सी रिवर फ्लो करती है, रिफ्ट वैली कौन सी रिवर बनाती है, नर्मदा। और एक और रिवर है जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है, दूसरा उसका नाम है ताप्ती, ठीक है, तापी या ताप्ती दोनों बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कर्क रेखा, आपको पता है ना कि इंडिया के बीचों बीच कौन सी ऐसी रेखा है, कौन सी लाइन है जो कि क्रॉस करती है इंडिया के बीचों बीच, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है झेलम रिवर,
ऑप्शन बी है कृष्णा रिवर, ऑप्शन सी है माही रिवर और ऑप्शन डी है तापी रिवर। ठीक है, तो आंसर होगा माही रिवर। माही रिवर जो है वो यहाँ पर आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि माही रिवर है। एक बार ये गुजरात में कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से? 8 स्टेट से। ये क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान में रखना है ना। तो 8, तो यहाँ पर एक बार गुजरात में ये तापी माही रिवर है, ये आपका देखो जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो यहाँ से गुजर रही है। और ये जो रिवर है माही, यहाँ पर एक बार गुजरात में कट करती है ट्रॉपिक, और यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में 2 बार कट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए माही रिवर के बारे में हम समझते हैं कि माही रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है। माही रिवर इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। मतलब माही रिवर जो है वो एक ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, पहले वो मध्य प्रदेश में कट करेगी, फ्रॉम वेयर इट फ्लोट टूवर्ड्स राजस्थान, और यहाँ से वो राजस्थान की तरफ फ्लो करेगी एंड इंटर गुजरात। द रिवर लिम्पोपो विच लाइज इन द साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीका क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस टाइम। देखो, अगर क्वेश्चन आए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी रिवर क्रॉस करती है या कट करती है 2 टाइम्स, तो वो है रिवर लिम्पिपो। कहाँ की है वो? साउथ अफ्रीका की रिवर है लिम्पिपो। वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर करती है 2 बार कट? तो माही रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर हैज़ लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा किस रिवर का बेसिन है? लार्जेस्ट बेसिन, सबसे बड़ा बेसिन किसका है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो आंसर विल बी गंगा। क्या होगा इसका आंसर? लार्जेस्ट बेसिन किसका है? गंगा। अब हम गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ दिस रिवर बेसिन इज ओवर 25 किलोमीटर। यानी गंगा जो रिवर है उसका लेंथ कितना है? 2500 किलोमीटर। द गंगा रिवर ओरिजिनेटेड इन हिमालय माउंटेन एट गोमुख, द टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर ये बता रहा है कि गंगा रिवर का जो टोटल लेंथ है इंडिया में, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख हम बोल सकते हैं। और ये कौन सा रिवर सिस्टम में आती है? हिमालय रिवर सिस्टम में। ओरिजिनेट कहाँ होती है? हिमालय रीजन से। ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? गोमुख ग्लेशियर। ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे कि गंगा ओरिजिनेट नहीं होती है, गंगा क्या होती है? बनती है। ठीक है ना। गंगोत्री जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, नॉट गंगा। गंगा इसका नाम जो है वो देवप्रयाग में बनता है जब अलकनंदा और गंगोत्री मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्लेस वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन एंड टेक द नेम गंगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, वही क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर अलकनंदा एक रिवर है और एक भागीरथी रिवर है, दोनों रिवर मिलते हैं और एक नई रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस प्लेस का नाम क्या है? तो उस प्लेस वो आपको ऑप्शन है हरिद्वार, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो वो उसका आंसर विल बी देवप्रयाग। ये देखिए, ये देवप्रयाग का पिक्चर मैंने लगाया है। यहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी और यहाँ से आ रही है भागीरथी। ठीक है ना, भागीरथी, सॉरी मैंने गंगोत्री बोला था, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पर ये आ रही है अलकनंदा और ये आ रही है भागीरथी। और दोनों जो है, भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। और ये अलकनंदा है, इसके साथ भी बहुत सारी नदियाँ जुड़ती हैं, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। और ये दोनों आके ये जो प्लेस है इसका नाम है देवप्रयाग। और यहाँ पर दोनों मिलते हैं और यहाँ से हमारी ये जो आप देख रहे हो फ्लो, ये है गंगा। और यहाँ पे जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा क्या होती है? ओरिजिनेट नहीं होती है। गंगा क्या बनती है? बनती है। किससे बनती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से क्या बनती है? गंगा। ठीक है।
अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पंचप्रयाग का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से देखना कि पंचप्रयाग क्या होता है। ठीक है, पंचप्रयाग होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, निकलती है, भागीरथी। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकल रही है, ये जो ब्लू वाली रिवर है ये रिवर है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ के पास से। तो वहाँ से जब अलकनंदा निकलती है तो सबसे पहले इसको एक नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकली और यहाँ पर एक रिवर ने इसको ज्वाइन किया जिसका नाम है धौली गंगा। और इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों रिवर मिले उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग, इज द फर्स्ट प्रयाग। ठीक है, फिर ये अलकनंदा बढ़ी, किसको लेके बढ़ी, धौली गंगा को लेके आगे बढ़ी। धौली गंगा तो अलकनंदा में मिल गई। अब फिर यहाँ पर बढ़ते 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 यहाँ पर अलकनंदा के साथ एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। और जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिली ये दूसरा प्रयाग है। ठीक है ना, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलते हैं उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से अलकनंदा आगे बढ़ी। ठीक है, और यहाँ पर एक पिंडार नदी है। ठीक है ना, पिंडार नदी है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो जाके, अलकनंदा बड़ी नदी है और ये सब जो मिल रही हैं ये सब छोटी नदी हैं और ये फिर से ये यहाँ पर ट्रिब्यूटरी हैं सब। तो ये जाके फिर से मिली, किससे मिली, अलकनंदा से। अलकनंदा से मिली कौन सी नदी, पिंडार नदी। तो यहाँ पर तीसरा प्रयाग बना जिसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम होता है, कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एक तो अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन है, आप याद रखिए, है ना। एक तो अलकनंदा हुई और दूसरा कौन सी नदी हुई, पिंडार, है ना, पिंडार नदी या पिंडार गंगा भी बोल सकते हैं। फिर तो ये क्या बना, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे देखो बद्रीनाथ तो हो गया, अब यहाँ केदारनाथ से एक नदी मिलती है मंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी थी और ये है नदी जो है वो मंदाकिनी नदी है। ये आकर अलकनंदा से मिलती है। जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ेगी और यहाँ देव प्रयाग में अलकनंदा किससे मिलेगी, भागीरथी से। भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहते हैं देव प्रयाग। तो आप काउंट करो कितने प्रयाग हो गए, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। ये 5 प्रयाग हो गए ना, 1 2 3 4 5, दीज आर 5 प्रयाग। तो 5 प्रयाग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। ठीक है, और यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है जो कि गंगा के पैरेलल चलती है, यमुना। और बाद में यमुना किसको ज्वाइन करती है, कहाँ पर ज्वाइन करती है यमुना, प्रयागराज में। किसको ज्वाइन करती है, गंगा को। ठीक है ना, और एक सरस्वती नदी है जो वो भी ज्वाइन करती है, इसीलिए वहाँ पे त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है। 3 नदियाँ वहाँ पे जुड़ती हैं जो कि अभी विलुप्त हो गई है और कहा जाता है कि अभी भी वो फ्लो कर रही है अंडरग्राउंड। ठीक है, चलिए आवर 5th क्वेश्चन इज द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है। तो ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो आंसर विल बी नर्मदा। अब आपको नर्मदा के बारे में समझ में आ गया होगा कि नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो पिक्चर मैंने लगाया है ये महेश्वर का लगाया है, जो महेश्वर एक सिटी है। ठीक है ना, तो वहाँ का ये किला है और वहाँ पर कौन सी नदी फ्लो करती है महेश्वर में, नर्मदा। ठीक है, चलिए आवर 6th क्वेश्चन इज डैश इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का सौरो कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सोन रिवर, ऑप्शन बी गंडकी, ऑप्शन सी बागमती एंड ऑप्शन डी कोसी।
तो कोसी इज द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी कोसी रिवर। कोसी रिवर को क्या बोला जाता है? सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है। विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड साल्ट रिवर? किस रिवर को सॉल्ट रिवर बोला जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी लूनी एंड ऑप्शन डी माही। किस रिवर को सॉल्ट रिवर बोला जाता है? तो आंसर विल बी लूनी। लूनी नदी को क्या बोला जाता है? सॉल्ट रिवर। चलिए अब लूनी रिवर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डिजर्ट। अब देखो यहाँ पे आप समझ में आ गया कि थार डिजर्ट में कौन सी रिवर फ्लो करती है? लूनी। ठीक है ना। ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इट ओरिजिनेटेड इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज। आपको पता है कि राजस्थान में कौन सी रेंज पाई जाती है? अरावली, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है नियर अजमेर। passes through the northeast portion of Thar Desert and end in the marshy land of Run of Kutch in Gujarat after traveling a distance of 495 किलोमीटर और 308 माइल। यहाँ पे बता रहा है कि लूनी रिवर कहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है डेजर्ट की। कहाँ की डेजर्ट की? थार डेजर्ट की। और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? पुष्कर वैली से ओरिजिनेट करती है, अरावली रेंज के, और वो कहाँ है? नियर अजमेर। ठीक है ना। और ये ओरिजिनेट करती है पुष्कर वैली से और कहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाती है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। और इसकी टोटल जर्नी कितनी है? 495 किलोमीटर। व्हाट आर द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा? देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन। अलग अलग एक ही टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है। तो दो ऐसी हेड स्ट्रीम, दो ऐसी नदियों का नाम बताइए जो कि गंगा का फॉर्मेशन करती है। तो ऑप्शन ए भागीरथी एंड अलकनंदा, दूसरा भागीरथी एंड यमुना, दूसरा यमुत्री एंड मानसरोवर एंड अलकनंदा एंड मानसरोवर। तो आप आंसर विल बी आवर भागीरथी एंड अलकनंदा मिलके क्या बनाते हैं? गंगा। ठीक है। ऑप्शन ए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। गंगा। कितना है इसका लेंथ? 2500, 2525 किलोमीटर इसको बोलते हैं। और जनरली आपको किसी बुक में आपको 2525 दिया रहेगा, किसी बुक में 2500 दिया रहेगा, है ना। 2500 भी दिया रहेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? अब हम आ गए साउथ की रिवरों के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। दक्षिण गंगा या दक्षिण गंगोत्री किस रिवर को कहते हैं? तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी महानदी। तो दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। ठीक है। विच रिवर इज इन फेमस एज ए सॉरो ऑफ बंगाल? अभी हम सॉरो ऑफ बिहार कोसी को पढ़े, अब सॉरो ऑफ बंगाल किसको पढ़ते हैं? कौन से रिवर को बोलते हैं? ऑप्शन ए दामोदर रिवर, ऑप्शन बी गंगा रिवर, ऑप्शन सी हुगली रिवर और ऑप्शन डी हल्दी रिवर। तो सॉरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है? आंसर विल बी दामोदर रिवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन? किस रिवर में फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाए जाते हैं? ठीक है ना। और फ्रेश वाटर डॉल्फिन के लिए फेमस है ये रिवर। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा एंड ऑप्शन डी साबरमती। तो आंसर विल बी गंगा। गंगा को में कौन सी ये एक्वेटिक एनिमल पाया जाता है? फ्रेश वाटर डॉल्फिन। द फेमस जोग फॉल also known as गरसोपा फॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? गरसोपा फॉल जिसको हम जोग फॉल भी कहते हैं, ये किस रिवर पे लोकेटेड है? ठीक है ना। ये जोग फॉल का पिक्चर है। तो ऑप्शन ए कृष्णा रिवर, ऑप्शन बी गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी कावेरी रिवर एंड ऑप्शन डी सरावती रिवर। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सरावती रिवर। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जोग फॉल कौन से रिवर पर है? सरावती रिवर पे, सरावस्ती रिवर पे। ठीक है। कौन सा फॉल बनता है? गरसोपा फॉल या जोग फॉल। द रिवर इंडस फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? जो इंडस रिवर है वो इंडिया के कौन से
स्टेट में फ्लो करती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर विल बी पंजाब, है ना। पंजाब में क्या होता है, 5 नदियां बहती है, लेकिन अभी ये जब से भारत का बंटवारा हुआ है तो अभी 3 नदियां ही बहती हैं। 5 नदियां पाकिस्तान साइड वाले पंजाब में बहती है ना। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इंडस रिवर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज अराउंड 2880 किलोमीटर, आउट ऑफ विच ओनली 710 kilometer lies in Indian territory in Jammu and Kashmir state and the rest lies in Pakistan. The Indus river rise from Mansarovar Lake in तिब्बत। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडस रिवर है उसका टोटल लेंथ क्या है, 2880 किलोमीटर, और इसमें से ओनली 710 किलोमीटर ये इंडिया में रन करती है। इसकी जर्नी 710 किलोमीटर ही इंडिया में है, बाकी रेस्ट ये कहाँ फ्लो करती है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मानसरोवर लेक तिब्बत से, ठीक है। ये मानसरोवर लेक है, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु भी कहते हैं। कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम इज अ हिमालय रिवर सिस्टम एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अब देखो, गंगा जो है वो उसका बहुत बाद में नाम आता है, उससे पहले किसका नाम होता है, जब वर्ल्ड लेवल की रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें इंडस का नाम गंगा से पहले आता है, ठीक है। द इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सिंधु। इंडस रिवर को और क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। Therefore, the Sindhu River is a part of one of the most fertile region of the Indian subcontinent and the world. Some of the Indian subcontinent river system exist long before the civilization exist. One of such river system is Indus River system. The main tributary of Indus River system from the Indus River system which include Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj. यहाँ पे बता रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम जो है वो बहुत ही वर्ल्ड लेवल पर आता है, इंडस रिवर, और ये इसके जो इंडस रिवर के जो आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल है। और ये रिवर जो है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उससे पहले से ये फ्लो कर रही है ना, बह रही है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। द इंडस रिवर फ्लो थ्रू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसी ये जो है ना, अब इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2 कंट्री में बह रही है, एक तो इंडिया दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम क्या होती है, फ्लो करती है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। एज द इंडस वाटर टेरिटरी वॉज साइन इन 1960 फॉर अ वाटर शेयरिंग। अब क्या है कि इंडस वाटर मतलब इंडस रिवर के वाटर को लेके कुछ डिस्प्यूट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक टेरिटरी साइन हुई थी 1960 में। उसमें ये तय किया गया था कि इंडस रिवर के पानी का यूज़ जो है वो इंडिया बस 20% करेगा और बाकी जो रेस्ट 80% बच गया वो कौन करेगा यूज़, पाकिस्तान करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो मेन रिवर कौन है, इंडस रिवर। अगर नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे तो इंडस रिवर, सिंधु रिवर को बोलेंगे, और इंडिया के नेशनल रिवर की बात करेंगे तो वो गंगा है। तो ये टेरिटरी में बात की गई थी कि इंडिया बस इसकी कितने पानी को यूज़ कर सकता है, 20% पानी को ही यूज़ कर सकता है। 80% पानी कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान। द कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कावेरी रिवर किस स्टेट ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट करती है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर विल बी कर्नाटक। कावेरी रिवर कहाँ, कौन से स्टेट से ओरिजिनेट करती है, कर्नाटक से, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी रेंज से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है कर्नाटक से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबेंडेंट डिजॉल्व आयन इन द ओशियन। अच्छा, ओशियन में कौन सा आयन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फर्स्ट वन इज क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन एंड ऑप्शन डी कैडमियम। तो आंसर विल बी क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा ओशियन वाटर में पाया जाता है, ठीक है।
कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटक इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो कृष्णा राजा सागर डैम है वो कर्नाटक स्टेट में पाया जाता है वो किस रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी महानदी। तो आंसर विल बी कावेरी, ठीक है ना। कहीं कावेरी के लिखा होगा, कहीं सी से लिखा होगा, कहीं के से लिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो कृष्णा राजा सागर डैम was built across the Kaveri for the Mysore and Mandya district in Karnataka in 1932। कृष्णा राजा सागर डैम कब बना था? 1932 में। किस स्टेट में है? कर्नाटक में है। कौन सी रिवर पर बना है? कावेरी रिवर पे, ठीक है। द डैम इज नेम्ड फॉर द देन रूलर ऑफ मैसूर किंगडम कृष्णा राजा वॉडियार 4। और इस डैम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वहाँ के ये थे, वहाँ के मैसूर किंगडम के जो रूलर थे कृष्णा राजा वॉडियार, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? हम सबको पता है गंगा, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। विच रिवर इज़ नोन एज सिंधु रिवर? किस रिवर को सिंधु रिवर कर रहे हैं? हम बार बार अभी पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए, तो इंडस रिवर को क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर। सिंधु रिवर को क्या बोलते हैं? इंडस रिवर, ओके। विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा? लॉर्ड कृष्णा से कौन सा रिवर जुड़ा हुआ है? भगवान कृष्ण से कौन सा रिवर जुड़ा हुआ है? फर्स्ट वन इज अलकनंदा, सेकेंड वन इज ब्रह्मपुत्रा, थर्ड वन इज गंगा एंड फोर्थ वन इज यमुना। तो वी ऑल नो यमुना इज द रिवर विच इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा। आंसर विल बी ऑप्शन डी यमुना। द कन्फ्यूजन ऑफ 3 रिवर इज कॉल्ड? जब जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो डेल्टा बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं, या ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जब 3 रिवर मिलती है? तो त्रिवेणी संगम, ठीक है। विच ऑफ दिस इंडियन रिवर डू नॉट फ्लो इन बांग्लादेश? अब यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी रिवर है इंडिया की जो कि इंडिया से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि बांग्लादेश में फ्लो नहीं करती है, इंडियन रिवर, ठीक है। फर्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्रा, सेकेंड वन इज गंगा, थर्ड वन इज सतलज एंड फोर्थ वन यानी ऑप्शन डी क्या होगा? मेघना। तो आंसर विल बी सतलज। क्यों नहीं सतलज? सतलज कहाँ जाती है? सतलज फ्लो करती है कहाँ? पाकिस्तान में। इंडिया से मूव करके वो कहाँ चली जाती है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो ये फ्लो बांग्लादेश में नहीं करती है। तो आंसर विल बी सतलज। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी? अब ये आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर अरेबियन सी में फ्लो नहीं करती है। तो ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी पेरियार एंड ऑप्शन डी ताप्ती। तो आंसर विल बी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और ये जो नर्मदा, पेरियार और ताप्ती है ये कहाँ फ्लो करती है? अरेबियन सी में, ठीक है। विच रिवर इन इंडिया नोन एज रेड रिवर? अब किस रिवर को रेड रिवर बोलते हैं? एक हमने साल्ट रिवर पढ़ा था ना कि किस रिवर को साल्ट रिवर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेड रिवर किस रिवर को बोलते हैं। ऑप्शन ए आरावी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी दामोदर एंड ऑप्शन डी इंदस। तो आंसर विल बी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम लोग रेड रिवर के नाम से जानते हैं। चलिए क्यों जानते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्रा रिवर टर्न ब्लड रेड फॉर 3 days इन जून एवरी ईयर। हर साल जो है ये 3 दिनों तक ये जो नदी है वो लाल दिखती है, रेड हो जाती है। कब होती है? हर साल जून के मंथ में, है ना। जून के महीने में ये रेड 3 दिनों तक ये नदी कैसी हो जाती है? रेड कलर की दिखने लगती है ना। और दिस इवेंट इज फॉलोड बाय ए ग्रैंड आम्बू बाची माला सेलिब्रेशन फॉर द गॉडेस शक्ति। तो गॉडेस शक्ति का एक
इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको अम्बुबाची माला बोलते हैं। वो किसके किसके बिहाफ में सेलिब्रेट किया जाता है? गॉडेस शक्ति, माँ दुर्गा के शक्ति का जो रूप है उनके लिए, उनके बिहाफ में ये क्या होता है, ये मेला को, इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि बलियाँ वगैरह चढ़ती होंगी जिसके कारण ये रिवर जो है वो रेड दिखने लगती है। कब दिखती है? 3 दिनों तक दिखती है। कब? एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून। व्हाट इज द गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश? अब बांग्लादेश में आपको पता है कि गंगा क्या करती है, फ्लो करते हुए को वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका गंगा नाम नहीं रहता है, इसका नाम चेंज हो जाता है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? बंसी, ब्रह्मपुत्रा, यमुना या पद्मा। तो इसको हम बोलते हैं पद्मा। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाते हैं? पद्मा के नाम से। ठीक है। व्हाट इज द गंगा नेम इन नेपाल? अब गंगा को नेपाल में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में क्या बोलते थे? पद्मा। और नेपाल में देखो क्या बोलते हैं? बागमती, गंडकी, कनकी एंड कोशी। तो नेपाल में गंगा को क्या बोलते हैं? गंडकी। गंडकी, गंगा को नेपाल में गंडकी और बांग्लादेश में पद्मा। विच इज़ द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? अब रिवर इंडिया में सबसे फास्ट फ्लो करने वाली, बहुत जिसकी रफ्तार बहुत तेज है, उस रिवर का नाम आपको बताना है। ठीक है। तो अरावी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली एंड ऑप्शन डी तिस्ता। तो ऑप्शन विल, आवर आंसर विल बी तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तिस्ता रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तिस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर की, नोन एज यमुना इन बांग्लादेश। अब गंगा को हम पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा को यमुना बोलते हैं। ठीक है। फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? तिस्ता रिवर। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को यमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है ना। इट ओरिजिनेटेड इन हिमालय नियर दी चुंगथांग। कहाँ से? ये चुंगथांग ग्लेशियर से निकलती है। अब किस रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे तिस्ता की बात कर रहे हैं। तिस्ता क्या है? फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की। इसकी रफ्तार बहुत तेज है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। बाद में जाके ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तिस्ता कहाँ से ओरिजिनेट करती है? हिमालय रीजन से, चुंगथांग ग्लेशियर से, जो कि सिक्किम के पास पड़ता है। एंड फ्लो टू द साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल। फिर ये वेस्ट बंगाल से होते हुए ये कहाँ एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है। द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन? नर्मदा वैली जो है, नर्मदा रिवर जो है, वो दो किस माउंटेन के बीच में पड़ती है? तो आप सबको पता है, सतपुरा एंड विंध्यास के बीच में कौन पड़ता है? नर्मदा रिवर। और क्या बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है ना। नर्मदा, द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर राइज नियर द अमरकंटक रेंज ऑफ मेकाल माउंटेन इन मध्य प्रदेश। नर्मदा क्या है? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। किन दो माउंटेन के बीच में फ्लो करती है? सतपुरा एंड विंध्याच। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? अमरकंटक रेंज ऑफ मेकाल माउंटेन। ठीक है ना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिसुला विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी. It is one of the river of India that flow in a rift valley between Satpura and Vindhyas range. Which of the following river flow towards west? अब इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से वेस्ट फ्लोइंग कौन रिवर है। तो आप सबको पता है गंगा तो जो है वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ईस्ट फ्लोइंग है, और यमुना जो है वो भी ईस्ट फ्लोइंग है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है कौन है? नर्मदा। नर्मदा, तापी एंड माही आर 3 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। कौन कौन वेस्ट फ्लोइंग? 4 रिवर है। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, माही और एक है साबरमती। ये सब क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये जो ताप्ती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, राप्ती रिवर विच इज फ्लो नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसके पार्ट 2 में। और तब तक के लिए आप आज 30 क्वेश्चन को ही प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं और 30 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आवर लास्ट क्वेश्चन, सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो सोन नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। नर्मदा और महानदी, महानदी जनरली जो फ्लो करती है वो उड़ीसा स्टेट में फ्लो करती है। और नर्मदा को तो आपको पता है कि कहाँ फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में। थोड़ा बहुत इसका पानी महाराष्ट्र में भी रहता है और फिर गुजरात में। तो आपको बोल रहा है कि ये तीनों जो है, ये तीनों का जो ओरिजिन है वो सेम है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी अमरकंटक एंड ऑप्शन डी पलामू हिल। तो आंसर विल बी अमरकंटक प्लेट्यू। यानी आप ये ध्यान में रखिएगा कि अमरकंटक प्लेट्यू से सिर्फ नर्मदा ही नहीं निकलती है, सोन भी निकलती है और महानदी भी ओरिजिनेट करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।